हेलो एवरीवन, एसके लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम 5.0 के एकदम कमाल फीचर्स के बारे में। जीएसटी ऑटो जनरेट लेज़र। जी हाँ, अब जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आपको लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जीएसटी नंबर डालेंगे और ऑटोमेटिक लेज़र क्रिएट हो जाएगा। सिंगल भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास 50 या फिर 7 जीएसटी नंबर हैं तो आप उसको इंपोर्ट करके बल्क जनरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये हम लोग काम करता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं हम लोग कि क्यों लाया गया। कई बार क्या होता था कि आपके पास कोई परचेज़ बिल आया, ठीक है? तो बहुत से लोग यूज़र क्या करते थे कि जो परचेज़ में जीएसटी नंबर है या फिर एड्रेस पिन कोड है, उसी को देख के आपने एक लेज़र क्रिएट कर लिया एंड सेव कर लिया। अब हो सकता है कि जो परचेज़ पे जीएसटी नंबर किसी ने इनपुट किया, बाय मिस्टेक गलती हो सकती है। तो कई बार इनवॉइसिंग करने जा रहे हैं या फिर ई-वे बिल बनाने जा रहे हैं तो जनरेट नहीं होगा, या फिर आर-1 फाइल करने जा रहे हैं तो जीएसटी नंबर गलत बताता है। तो ऐसे में बहुत से लोग क्या करते थे, जीएसटी नंबर को वेरीफाई करते थे। कहाँ से करते थे? जीएसटी पोर्टल से। अब मान लीजिए मेरे पास एक जीएसटी नंबर है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप जीएसटी पोर्टल पे जाएँगे, यहाँ पर सर्च पे जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे, है ना? और यहाँ पर आप जिस भी जीएसटी नंबर को चेक करना चाहते हैं, उसका यहाँ पर जीएसटी नंबर टाइप करते थे। तो फिलहाल अभी इसको हम लोग टाइप करते हैं, 1 मिनट। ये जैसे कि जीएसटी नंबर है, टाइप किया और यहाँ पर आपने डाला कैप्चा 238, ठीक? सर्च किया, आपको ये पूरा डिटेल इसने दे दिया कि जीएसटी नंबर ये है, ट्रेड नेम क्या है और एड्रेस क्या है। यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड सारा आपको फाइलिंग हिस्ट्री भी देखने को मिल जाता था, ठीक है? कि और अगर आप इसके नीचे जाएँगे, ई इनवॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं है, कब-कब उसने क्या-क्या फ़ाइल किया, किस प्रोडक्ट पे वो डील कर रहा है, सो फाइलिंग टेबल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको 24-25 का जो भी उसका फाइलिंग डिटेल्स है, 3B, R1, ये सारी चीज़ें, ये आप देख पाते थे। तो ये सारा काम अब आप टैली से ही कर सकते हैं। टैली से ही आप ऑटो जनरेट कर पाएँगे लेज़र। साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपको जीएसटी फाइलिंग हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, ये भी आप देख पाएँगे। तो चलिए देखते हैं टैली। तो अब आ गए हम टैली पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक कोई लेज़र क्रिएट करना है, जिसका जीएसटी नंबर मेरे पास है। तो हम जाएँगे क्रिएट लेज़र, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, फेच डिटेल यूजिंग जीएसटी। इस पे आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डालेंगे उसका जीएसटी नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉपी किया हुआ था, जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया, टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो जीएसटी पोर्टल से टैली अब क्या हो गया है, कनेक्टेड हो गया है। और तुरंत यहाँ पर उसने उस जीएसटी से संबंधित जो भी डिटेल था वो यहाँ पर देखिए आपको कैप्चर करके ला दिया, ठीक है? तो एज पर पोर्टल जो जीएसटी पोर्टल में डिटेल है वो दिख रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, एज पर पोर्टल जो जीएसटी में डिटेल है, एड्रेस है, पिन कोड है, ठीक है? ये सारा डिटेल इसने क्या किया, यहाँ पर ले दिया, और इसी का एज़ पर बुक आपको ये दे दिया। तो आप चाहें तो यहाँ पर सेम रखना चाहें तो सेम रख सकते हैं, इस तरीके से सेम रख सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो ये देखिए लेज़र ऑटोमेटिक क्या हुआ, सेव हो गया। यहाँ पर बस आपको 2 चीज़ें बतानी है, एक तो ग्रुप कि ये हमारा क्या है, सप्लायर है या फिर क्रेडिटर्स है, डेबिटर्स है, उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड उसका मोबाइल नंबर अगर आपके पास है। क्योंकि जब आप जीएसटी के थ्रू भी यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर इसका मोबाइल नंबर नहीं होता है। तो अगर आप मोबाइल नंबर मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ग्रुप एंड मोबाइल नंबर इनपुट करना है, देन उसके बाद सेव कर देंगे। तो कितना ईज़ी हो गया है लेज़र को क्रिएट करना, ठीक है? चलिए एक और देखते हैं करके। तो फिर से मैंने क्लिक किया फेच डिटेल पे। अब मेरे पास कोई दूसरा जीएसटी नंबर है, तो एक काम करते हैं, तो वैसे तो मुझको नहीं याद है, तो यहाँ से हम एक यहाँ जीएसटी नंबर सर्च कर लेते हैं, कर्नाटका जीएसटी नंबर, ठीक है। तो ये आया हमारा कर्नाटका जीएसटी नंबर, इसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया। तो क्या हुआ, तुरंत उसने डिटेल फिच कर लिया।
है ना? अब यहाँ से अगर आप इसको ओवरराइड भी करना चाहें कि ये 3 इधर आ रहा है, आप इसको कॉपी करके इस लाइन पे कर सकते हैं, ठीक है? इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी सेव हो जाएगा। अगर इसको सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपको मान लीजिए आपने ये काम किया, आपने यहाँ पर सारी चीज़ें अपने हिसाब से क्या करी, अपडेट करी। आपने सोचा कि एड्रेस इसका कुछ और है तो यहाँ पर अपडेट करा। बाद में आप उसको फिर से उसी मोड पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, अपडेट एज पर पोर्टल। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ कर दी। तो जैसे ही अल्ट डब्ल्यू करेंगे अपडेट एज पर पोर्टल, तो फिर एज पर पोर्टल जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ यहीं पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, फाइलिंग हिस्ट्री। इसने कब-कब, कौन-कौन सा रिटर्न फाइल किया, जो अभी आप पोर्टल पे देख रहे थे, जो हम दिखा रहे थे, वही चीज़ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इसकी फाइलिंग हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। है ना? बहुत ही कमाल का फीचर। तो यहाँ पर आपको उस पार्टी से रिलेटेड सारी जानकारी दे देगा कि उसका उसके बिज़नेस में ई-इनवॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं है, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसने कब कराया, किस-किस गुड्स पे या फिर किस पे सप्लाई कर रहा है, एड्रेस क्या है। देन उसके बाद कंपनी डिटेल सर्टिफिकेट, देन उसके बाद यहाँ पर आपको R1 3B कब-कब उसने फाइल किया, नहीं किया है, तो ये सारा डिटेल आप देख पाएँगे। कई बार क्या होता था कि पार्टी रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, पूछना पड़ता था। तो अब क्या है, जीएसटी नंबर से ही आप ये भी चेक कर पाएँगे कि उसका फाइलिंग हिस्ट्री क्या है, कब क्या उसने फाइल किया। तो ये था जीएसटी से लीडर क्रिएट करना। इसमें एक चीज़ और भी ऐड है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगल-सिंगल लेज़र क्रिएट कर रहे हैं। अब मेरे पास सपोज़ 50 जीएसटी नंबर है, तो 50 का एक-एक क्रिएट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो ऐसे में आपको बल्क इम्पोर्ट का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है? तो सिंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि कैसे करना है, लेज़र पे आना है, यहाँ पर फेच करना है, रजिस्टर नंबर डालना है, जनरेट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं एक जीएसटी नंबर किसी कंपनी का अच्छा एक चीज़ और भी है, सपोज़ आप अल्टर पे चले गए, आपका पहले से ही कई सारे लेज़र बना हुआ था, ऑलरेडी उस पे जीएसटी नंबर है, बट आप चेक करना चाहते हैं कि वो जीएसटी नंबर सही है कि नहीं है, तो उसको भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आप अल्टर पे जाएँगे, आप उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टी के अंदर जीएसटी नंबर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी देखिए पड़ा हुआ है, और यहाँ पर बस आपको फेच डिटेल पे क्लिक करना है, एंटर कर देंगे, तो इसका जीएसटी नंबर सही है कि गलत है ये आपको यहाँ पर बता देगा। अब देखिए, ये जीएसटी नंबर है शशि कुमार सुशील कुमार करके, है ना? और मैंने भारत एल्युमीनियम के नाम से इसका लेज़र बनाया है, तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर पाएँगे। उसका जीएसटी स्टेटस एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये भी आप यहाँ पर देख पाएँगे। तो अगर आपको इसके अकॉर्डिंग अपडेट करना है इसको, तो मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे? जस्ट अभी बताया था, अपडेट एज़ पर पोर्टल। क्लिक किया तो देखिए एस अपडेट एज़ पर पोर्टल, यहाँ पर क्या हुआ, अपडेट हो गया। कंट्रोल ए से सेव किया, ठीक? इफ़ेक्टिव डेट आप दे देंगे, कब से क्या था इफ़ेक्टिव डेट, और यहाँ पर देखिए ये लेज़र आपका सेट हो गया, कंट्रोल ए से सेव। इतनी ईज़ी तरीके से आपने एज़ पर जीएसटी सारा अपडेट कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर कई सारे हमारे पास डाटा है, तो उस चीज़ को हम कैसे इम्पोर्ट करेंगे? तो उसके लिए मैंने एक एक्सेल बना के रख लिया है, चलते हैं एक्सेल पे। तो एक चीज़ ये भी है, आप में से काफ़ी लोग शायद जानते हो, अगर हमें जाना है कि टैली का पाथ कहाँ पर है, टैली मैंने कहाँ पर इंस्टॉल करी है, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। आप हेल्प पे चले जाइए, अबाउट पे चले जाइए, और यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन पाथ दिख रहा है, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये पूछेगा डू यू वांट टू यस, यस कर दीजिए। तो जहाँ पर भी आपका टैली इंस्टॉल है, वहाँ पर ऑटोमेटिक वो पाथ ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सेल बना के रखा है जीएसटी इंपोर्ट के नाम से, और इसमें मैंने कुछ जीएसटी नंबर गूगल से मैंने सर्च करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है, कुल 8 है, और इन 8 को हमें टैली में लेज़र क्रिएट करना है, तो एक-एक करेंगे टाइम लगेगा, इसको करेंगे बल्क इंपोर्ट। तो चलिए कैसे करना है? तो हम जाएँगे टैली पे,
जाने के बाद आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, लेजर पे। लेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी मास्टर, क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रिएट पार्टी यूजिंग GSTN UIN, ठीक है। इस पे जाके आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके हैं बनाने के। या तो पहला तरीका है कि आप एक एक नंबर को कॉपी करिए, पेस्ट करिए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, ठीक है। और बाद में जब इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये दो GST डिटेल का फिच करके आपको दिखा देगा। हालांकि ये सारे GST नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, गूगल से मैंने लिया है। तो यहाँ पर आपको ये सारा देखिए यहाँ पर, अच्छा सेम नाम का दो बनता नहीं है इसलिए मैंने अलग कर दिया। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर पूरा डिटेल इसने दिखा दिया, ठीक। तो अब इसको बल्क इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो फिर से चलते हैं लेजर पे, मल्टी मास्टर, क्रिएट, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इम्पोर्ट GSTN फ्रॉम एक्सेल, क्लिक करेंगे। तो जहाँ भी आपका एक्सेल रखा होगा उस लोकेशन पे जाएंगे। तो ऑलरेडी मेरा लोकेशन सिलेक्ट है, ये मेरा एक्सेल की फाइल है। क्लिक किया, सीट नेम, कॉलम ए और एक्सेप्ट। तो जैसे एक्सेप्ट किया आप देख सकते हैं सारे GST यहाँ पर आ गए हैं और आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल से ए से सेव कर देंगे। तो सारा GST के अकॉर्डिंग GST पोर्टल में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो फिच होके आपके टैली में आ जाएगा। आपको बस दो काम करना है, ग्रुपिंग करनी है एंड मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं मोबाइल नंबर दे देंगे और बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट लग रहा है क्योंकि सभी का GST नंबर तो अलग है, बट जो पार्टी नेम है बैंक ऑफ बड़ौदा वो सेम है, इस वजह से ये थोड़ा सा होल्ड हो गया ना। तो आपके केस में नहीं होगा। तो ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी डिटेल यहाँ पर फेच होके आ गई। तो सिंगल भी कर सकते हैं क्रिएट एंड मल्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का फीचर्स है। अच्छा, मल्टी क्रिएट करने का एक ऑप्शन और भी है। तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले, स्टैचुरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, देन उसके बाद आप जा सकते हैं GST यूटिलिटीज, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पार्टी यूजिंग GSTN। यहाँ से भी आप वही काम कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और मिल रहा है वैलिडेट पार्टी GSTN, जो ऑलरेडी आपके लेजर में GST नंबर पड़ा हुआ है। अगर आप उसको भी वेरीफाई क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप कंडीशन ले लीजिए, ऑल आइटम या फिर ग्रुपिंग। तो जितनी भी पार्टी की लेजर यहाँ पर है जिसमें GST नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको अपना डाटा करेक्ट करना है, ठीक है। तो आप बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। तो जैसे कि 6 GST नंबर पड़े हुए हैं हमारे, तो इसने क्या कर दिया, पूरा डिटेल आपको फिच करके दिखा दिया। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों का GST नंबर क्या है, कैंसिल है, कुछ लोगों का एक्टिव है। तो ये सारा चीज़ आपको टैली से ही अब देखने को मिल जाएगा, GST पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।